गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिस शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, जिसके ऊपर 40 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आया हूं, जो आपके एसएससी, जीडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी साबित होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। आपके सामने बच्चों 4 विकल्प हैं। विकल्प ए है आपका कैल्सीफेरॉल, विकल्प बी है टेकोफेरॉल, विकल्प सी है आपका फ्लुकविनोन और ऑप्शन डी है आपका नियासिन। तो आपका सही जवाब क्या होगा बच्चों? विकल्प बी होगा। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। आप विकल्प बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी की बात करी जा रही है। विकल्प ए है राइबोफ्लेविन, विकल्प बी रेटिनॉल, विकल्प सी है आपका थाइमिन और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी मतलब कि थाइमिन आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 3, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो सही जवाब क्या होगा? B5, B3, B7 या B12। तो सही जवाब होगा, राइट आंसर होगा विकल्प बी। विकल्प बी मतलब कि B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन है। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 4, थकान एवं जोड़ों में दर्द किस विटामिन की कमी से रहता है। विकल्प ए है आपका B12 है, विकल्प बी है B9, विकल्प सी है आपका B2, विकल्प डी है B5। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी, मतलब कि B5 की वजह से क्या होता है? जोड़ों में दर्द और आपको थकान महसूस होती है। क्लियर बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। खून का थक्का नहीं बनना, खून का थक्का बनना, बालों का झड़ना या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन 5 के लिए? राइट आंसर होगा विकल्प ए, मतलब कि खून का थक्का नहीं बनना। खून का थक्का नहीं बनना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन 6 की तरफ। बच्चों, आज की क्लास में हमें 40 क्वेश्चन MCQs क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन 6 पूछा जा रहा है कि प्लेंगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। B5, B2, B3 या B7। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी। विकल्प सी में आ रहा है आपका B7 की कमी से, मतलब कि B7। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 7, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ए रेटिनॉल, थायमिन, कैल्सीफेरॉल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प ए, मतलब कि रेटिनॉल। विकल्प ए में कौन सा आ जाएगा? रेटिनॉल। ठीक है ना। क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। 8 में हमसे कहा गया है कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो पैरालाइसिस है, त्वचा का फटना, जनन शक्ति में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कौन सा होगा? जनन शक्ति में कमी। विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ मूव करते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग बताओ। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों? रिकेट्स, स्क्वेरबी, एनीमिया या प्लिया। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों विकल्प ए, मतलब कि रिकेट्स रोग होता है, जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। आपके सामने है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। B7, B5, B2 या B6। तो सही जवाब क्या होने वाला है? राइट आंसर होगा विकल्प सी, मतलब कि B2। B2 का नाम क्या है बच्चों? राइबोफ्लेविन। क्लियर, चलिए क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। फ्लुकविनोन किसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B7, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सही जवाब होगा राइट आंसर विकल्प बी, मतलब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फ्लुकविनोन। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। स्क्वेरबी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ई। स्क्वेरबी रोग तो बच्चों कौन से विटामिन से होता है? विटामिन सी से होता है। विकल्प ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से बताओ, पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। पेंटाथेनिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विकल्प ए है B2, विकल्प बी B7, B9 या B5। तो सही जवाब क्या होने वाला बच्चों? राइट आंसर होगा विकल्प डी, मतलब कि B5 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पेंटाथेनिक। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे है बच्चों, जल्दी से देखो। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, बी की कमी से स्क्वायर बी, बेरी रतौंधी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट सभी का जवाब आना चाहिए, विकल्प बी यानी बेरी। चलिए क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं। 15 आपके सामने है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, फ्लुक्विनोन या टेकोफेरोल या कैल्सीफेरोल। बच्चों सही जवाब होने वाला है विकल्प डी, मतलब कि कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। याद रखोगे, विकल्प डी की बात होगी तो इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 16, साइनोकोबाल्मिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? साइनोकोबाल्मिन कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? B7, B9, B11 या B12। सही जवाब होने वाला है बच्चों, राइट आंसर है विकल्प डी। विकल्प डी में क्या कहा गया है कि B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? साइनोकोबाल्मिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पायरिडक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडक्सिन B9, B6, B3 या B7। तो सही जवाब होगा बच्चों राइट आंसर विकल्प बी, मतलब कि B6 का रासायनिक नाम है पायरिडक्सिन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 आज की क्लास का क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन पे है बेटा, फटाफट से देखो उसने क्या कहा है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन, थायमिन, नियासिन या बायोसिन। तो क्या होगा बेटा B7 का रासायनिक नाम? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए का मतलब है बायोटिन। बायोटिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। बायोटिन किसके लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 19 पे आ जाओ। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? रतौंधी रोग जल्दी से बताओ। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या इनमें से कोई नहीं। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है बेटा? रतौंधी रोग होगा आपका विटामिन कौन से विटामिन ए की कमी से, मतलब विकल्प सी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। विकल्प ए को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। सभी को याद कर लेना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, स्कोर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल या सिट्रिक अम्ल। तो क्या होगा बेटा विटामिन सी का नाम? राइट आंसर होगा विकल्प बी, मतलब कि स्कोर्बिक एसिड। क्लियर। चलो 21 आज की क्लास का 21 क्वेश्चन आपके सामने है। हरी पत्तियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तियों में ज़्यादातर कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब कि विटामिन ए पाया जाता है। ए को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, MCQs हैं, वन लाइनर हैं, सभी को ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है ना। 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 2-3 बार देखने पे ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। कुछ भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल लोड मत लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, मतलब कि खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सी का नाम क्या है बच्चों? स्कॉर्बिक एसिड। क्लियर है ना। चलिए क्वेश्चन 23 आपके सामने है। मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, मतलब कि मछली के यकृत का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? उसमें विटामिन डी पाया जाता है। विकल्प बी आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है, यानी मसूड़ों से खून निकलता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी। तो कौन से विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है बच्चों? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मतलब कि विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 25 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा है कि चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है? चर्म रोग में कौन सा विटामिन सहायक है आपको बताना है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो कौन सा होगा बच्चों? विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी को आप क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन राइस चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो गोल्डन राइस है ना उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? विटामिन बी, विटामिन B6, विटामिन ए, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होने वाला है राइट आंसर विकल्प सी, मतलब कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। चलिए बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं? वेरी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती हैं। विटामिन डी, विटामिन ई,
विटामिन बी या विटामिन सी? तो सही जवाब रहने वाला है बच्चों राइट आंसर विकल्प ए। विकल्प ए का मतलब है विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो अस्थियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो मुड़ जाती हैं। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, आज का 28 आपके सामने है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सेब में, पालक में, गाजर में या अनार में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ फटाफट से, सभी लोग कमेंट करके बताओ। तो कौन सा होगा विकल्प इसमें बच्चों? विकल्प सी हो जाएगा राइट आंसर। सी का मतलब है कि गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, गाजर के अंदर। क्लियर? चलो, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन पे है। B12 में, B7, B5, B6, मतलब विटामिन बी में कोबाल्ट मिलेगा, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कौन सा है उसका पार्ट? तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर ए, मतलब कि B12 के अंदर सबसे ज़्यादा कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 30 आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए या विटामिन डी? तो आँखों के लिए बच्चों राइट आंसर होगा सी, मतलब कि विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए सबसे अच्छा होता है, मतलब कि आपको विटामिन ए लेना चाहिए, गाजर वगैरह आपको ज़्यादा खाना चाहिए। क्लियर? चलिए 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन बी? तो राइट आंसर क्या होने वाला है बच्चों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। मनुष्य के यकृत में कौन सा विटामिन ए पाया जाता है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स आपको बच्चों नोट करने हैं। सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जल्दी से बताओ, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन इनमें से कोई नहीं? कौन सा विटामिन होगा? जल्दी से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चों, मतलब कि सूर्य की रोशनी में हमें विटामिन डी मिलता है। अगर विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलता है और फिर भी शरीर में उससे पूर्ति नहीं होती है, तो हमें कौन सा विटामिन लेना पड़ता है? फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करोगे, ठीक है ना? ठीक है ना? उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करवाया है। थोड़ा सा और हिंट देता हूँ कि बच्चों की जो हड्डियाँ मुड़ जाती हैं वो कौन से विटामिन की कमी से मुड़ती हैं, ठीक है ना। तो वो ही इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? संतरा, इमली, नींबू या आंवला? विटामिन सी बच्चों जल्दी से बताओ, संतरा, इमली, नींबू या आंवला? तो ऑप्शन डी रहने वाला है। ऑप्शन डी मतलब कि आंवला में सबसे ज़्यादा होगा, आंवला के अंदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे आ जाओ। विटामिन ए के आविष्कारक कौन हैं? होलकट, मैकुलन या हॉपकिंस? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही जवाब रहेगा? विकल्प बी रहेगा। विकल्प बी का मतलब है विटामिन ए के आविष्कारक हैं मैकुलन। विकल्प बी को आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है ना बच्चों। चलो 35 पे चलते हैं। विटामिन बी के आविष्कारक कौन हैं? आपसे विटामिनों के आविष्कारक भी पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी मैंने विटामिन ए का बता दिया आपको, विटामिन ए का क्या होता है बच्चों, अभी मैंने बताया था आपको, मैकुलन है। अब आपसे पूछा जा रहा है विटामिन बी के आविष्कारक कौन है, तो विकल्प हो जाएगा राइट विकल्प डी, मतलब कि विटामिन बी के आविष्कारक भी कौन हैं? मैकुलन ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। वैज्ञानिक होलकट ने किस विटामिन की खोज की? ए, बी, सी या डी की? मतलब कि डी या सी की? तो ए और बी की तो मैकुलन ने की है, तो इन सी और डी में से कोई एक रहेगा, एलिमिनेट करना आपको सीखना है। आंसर हो जाएगा राइट आंसर विकल्प डी, मतलब कि वैज्ञानिक जो होलकट थे उन्होंने विटामिन सी की खोज की थी, विटामिन सी की, ठीक है ना, होलकट ने। याद रखना है आपको। 37 क्वेश्चन आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ 37 का सही जवाब क्या होगा? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा का कार्य करता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन ई? प्रतिरक्षा का कार्य करेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब कि विटामिन ए। विटामिन ए आपका क्या करता है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन ए? बताओ जल्दी से, कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है गर्म करने पे? तो राइट आंसर विकल्प ए होगा, मतलब कि विटामिन सी। जब भी आप विटामिन सी को गर्म करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना। 39 आपके सामने है बच्चों। विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग? तो रक्त अल्पता, खून की कमी, एनीमिया, उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर होगा विकल्प डी, मतलब कि विटामिन B12 की कमी से ये सभी रोग होते हैं। रक्त अल्पता भी होती है, खून की कमी भी, एनीमिया भी, और ये मतलब कि तीनों के तीनों रोग विटामिन B12 की कमी से होते हैं। क्लियर? तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। किस विटामिन को प्रजनन
विटामिन भी कहते हैं। B12, BE मतलब विटामिन ई या विटामिन ए या विटामिन डी। तो प्रजनन विटामिन कौन से विटामिन को कहा जाता है बच्चों? विकल्प बी रहने वाला है, मतलब कि विटामिन ई। ठीक है ना, विटामिन ई आपका प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने टोटल 40 क्वेश्चन लिए थे। 40 के 40 क्वेश्चंस अपने आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी को एक बार लर्न कर लेना। अगर आपको ऐसे याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को 1-2 बार प्ले करके देख लेना, याद हो जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम साइंस के 150 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं। तो आज की क्लास में 40 हो गए हैं, बाकी का आपको सेकंड क्लास के अंदर, थर्ड क्लास के अंदर में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।